बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के बहुत ही बोरिंग एंड आई थिंक अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आप लोग अगर छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर जो है आप लोग उनको कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको दिए गए हैं, ताकि आप लोग समझ जाएं कि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से यूज़ करना है और उनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ किस तरह से काम करती हैं। तो अभी मैंने एडिशन के लिहाज से उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के सामने प्रूफ करके दिखा दी हैं, बट जो मल्टीप्लिकेशन थी आई थिंक इसका कोई यूज़ नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि इनको रहने देते हैं। हम लोग जो हमारे मेन क्वेश्चन हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाती है कोई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो एक लेट कर लेना होता है कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास है z, हमने इसको नाम दिया और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है x प्लस वाई अयोटा। ये आप लोगों के पास आ जाती है दूसरी रियल वैल्यू, और ये आप लोगों के पास आ जाती है इमेजिनरी वैल्यू जिसके साथ अयोटा लग जाता है। तो ये हमारे पास आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया u प्लस वी आयोटा। दो हमने लेट कर लिए, जिस तरह से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a और b आप लोगों के पास दो रियल नंबर्स आ जाते हैं और उनका सम जो है वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो इस तरह से जिस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका जो हमारे पास आंसर आएगा, जो इनका सम आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने इनको ऐड करके देखा, x प्लस वाई आयोटा और u प्लस वी आयोटा दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद x प्लस यू और v प्लस वाई प्लस वी, ये दो हमारे पास आए। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक आंसर आया इसका। तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी वो वैलिड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि हम लोग तीन रियल नंबर्स लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से बतानी है तो हमने तीन इमेजिनरी नंबर लिए हैं, एक्स प्लस वाई आयोटा, ए प्लस बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा। इस तरह से आपने सबसे पहले आप लोग किसी भी वैल्यू को आप लोग पहले सॉल्व करके देख लें, आप लोगों के पास आंसर हमेशा सेम आने वाला है। इसी तरह से ये एक चीज़ आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दी। ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से अब आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, इस टर्म को भी, तो यही आंसर आप लोगों के पास आएगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सिंपल है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, पेपर में ये वैसे ही नहीं आते। ठीक है, और आप लोगों को आई थिंक क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चंस में इसकी भी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बस सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ज़रूरी है बताना, तो इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से हमारी जीरो आइडेंटिटी थी रियल नंबर्स की, इस तरह जीरो प्लस जीरो आयोटा हमारी इन नंबर्स की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आइडेंटिटी है। इस तरह से आप लोगों ने फिर से एक इमेजिनरी नंबर जो है वो कर लिया लेट, और a प्लस बी आयोटा इस तरह से इसके अंदर ऐड किया, तो हमारे पास सेम आंसर आ गया, मतलब ये उसकी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या कहते हैं कि हमने एडिशन में इनवर्स क्या था कि किसी भी नंबर का नेगेटिव, तो इस तरह हम लोगों ने एक लेट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा। अब इसका इन्वर्स क्या होगा कि ये a का भी नेगेटिव और b का भी नेगेटिव, ये इसका इन्वर्स हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है एक हमने लेना, और a प्लस बी आयोटा किया और माइनस a माइनस बी आयोटा किया, इन्वर्स को दोनों को ऐड कर दिया आपस में, तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। ये हमारी हो गई एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि हमारे पास दो रियल नंबर्स थे, अभी हमारे पास क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने ऐड करवाया। अब चाहे हम लोग किसी भी नंबर को पहले ऐड करवा दें, हमारे पास आंसर सेम आने वाला है। तो a प्लस बी आयोटा इसको हमने कर दिया, और c प्लस डी आयोटा, इन दोनों को ऐड कर लिया, a और c सेपरेट कर लिया, b और d सेपरेट कर लिया, इसमें से आयोटा हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, अब हम लोग किसी भी नंबर को पहले लिख दें, c और d को हमने एक तरफ कर दिया और a और b को एक तरफ कर लिया, तो हमने किसी भी तरह, इस तरह से हमारे पास था नंबर, हम लोगों ने उसको इस फॉर्म में भी लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा आंसर सही आ रहा है, और ये प्रॉपर्टी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर से वैलिड है।
नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है हमारा पहला, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने क्या करना है कि आयोटा हमें दिया गया 9, आयोटा की पावर हमें दे दी गई है 9। हमने क्या करना होता है कि आयोटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर या तो आयोटा आ सकता है, या माइनस आयोटा आ सकता है, या 1 आ सकता है, या -1 आ सकता है। तो इन 4 आंसर्स के अलावा हमारा आंसर नहीं आता जब हम लोग इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि आयोटा की वैल्यू हमने ले लेनी होती है इवन नंबर में। इवन नंबर में क्यों लेनी होती है? ताकि हमारा ये 2 का मल्टीपल बन सके, मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर लेना होता है जो 2 पे डिवाइड हो सके, और वो इवन नंबर जितने भी हैं वो सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोग इवन बनाते हैं इसको। हमारे पास 9 था तो हमने आयोटा को सेपरेट कर लिया, आयोटा को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, तो आयोटा की पावर 8 लिख ली और आयोटा लिख लिया। इस तरह से फिर हमने 8 को 8 को हमने इस तरह से लिखना है कि ये हमारे पास आयोटा की पावर 2 बन जाए। तो इसको 2 के जिस भी नंबर पे ये आ रहा होता है हमने उस नंबर के ऊपर लिख देना है। 2 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 8, तो 2 हमने अंदर लिख लिया ब्रैकेट के और 4 बाहर लिख लिया। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? -1 के बराबर होता है। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने साथ लिख ली, जरूरत नहीं है लिखें चाहे ना लिखें, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिख दी है। तो अब ये -1 के बराबर हो गया, और किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन आती है, और खासकर 1 तो सिंपल ही होता है, तो लेकिन इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर 4 आ रही है, तो हमने क्या करना है, जिसकी भी नंबर की पावर इवन नंबर में आ जाए वो हमारे पास उसका नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल 1 आ गया। आयोटा अब हमने एज इट इज नीचे लिख लिया, ठीक है। आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, आंसर हमारे पास क्या आ गया? आयोटा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन समझाना तो है, समझना भी है इनको, क्योंकि फर्स्ट ईयर में दोबारा है। आयोटा की बात 14। अब इसके अंदर क्या, ऑलरेडी हमें इवन नंबर दिया गया, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल हमने इसको फैक्टर्स में चेंज कर लिया। 2 इंटू 7 क्या होता है? 14। इसको बस हमने क्या करना होता है, आयोटा को अंदर 2 की पावर में बनाना होता है। 2 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास ये आ जाए, लेकिन करना हमें सिर्फ 2 है। इसको हम 3 नहीं कर सकते, इसको हम 4 नहीं कर सकते, इसको हम 1 नहीं कर सकते, हमें सिर्फ 2 ही बनाना है। तो अब आयोटा की स्क्वायर हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के बराबर और 7। अब पावर क्या होगी? ओड होगी। पावर ओड हो गई तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? -1, क्योंकि 1 चेंज नहीं हुआ पॉजिटिव में पावर ओड होने की वजह से। अब हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर 19। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास दो चीज़ें, अंदर माइनस आ गया एक, और दूसरा पावर भी ओड में। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इनको सेपरेट करके लिख लिया, माइनस आयोटा लिख लिया, इसको हमने 18 कर दिया ताकि हमारे पास इवन नंबर हो जाए, और दूसरा माइनस आयोटा साइड पे करके लिख लिया। अब क्योंकि हमें अंदर पॉजिटिव ही चाहिए, आयोटा हमें अंदर पॉजिटिव चाहिए, और बाहर हमने माइनस आयोटा को लिख दिया, क्योंकि माइनस आयोटा को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आ जाएगा। तो हमने -1 की पावर भी 18 कर दी और आयोटा की पावर भी 18 कर दी। अब हमारे पास दो अलग अलग नंबर आ गए, आयोटा हमारे पास हो गया पॉजिटिव, और -1 की पावर 18 जो है वो, क्योंकि पावर इवन है तो -1 1 में चेंज हो गया, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया फैक्टर्स में। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, और क्योंकि पावर 9 थी इसलिए हमने पावर नहीं लिखी, क्योंकि ऑलरेडी ये एक नेगेटिव नंबर ही आने वाला है। -1 ही रहेगा, वो पॉजिटिव में नहीं होगा क्योंकि हमारी पावर ओड है। और माइनस आयोटा को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास माइनस आयोटा हो गया और 1 हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास आ गया माइनस आयोटा और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, और आयोटा हमारे पास आंसर में आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। -1 की पावर हमें दी हुई है -21/2। इसमें तो हमें आयोटा दिया ही नहीं हुआ, तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस -21 को आप अलग करके लिख सकते हैं, और 1/2 को आप लोग अलग करके लिख सकते हैं। वही चीज़ हमने की कि 1/2 को हमने सेपरेट करके लिख लिया, और -21 को हमने सेपरेट करके लिख लिया, दोनों पावर्स को अलग अलग करके लिख लिया। किसी भी नंबर की पावर 1/2 क्या होती है? अंडर रूट के बराबर। तो ये हमने अंडर रूट लिख लिया और -1 लिख लिया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाहर -21। अब ये तो एक नेगेटिव नंबर है, अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है? आयोटा के, ठीक है। अंडर रूट हमारे पास -1
बराबर होता है आयोटा की, ठीक है। तो वो हमने चीज़ इधर लिख दी कि आयोटा की पावर अब हमारे पास हो गई है -21। अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हमने आयोटा बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पावर हमारे पास नेगेटिव है। अब पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग लेके जाएंगे इसको फ्रैक्शन में, नीचे ओवर में ले जाएंगे इसको। अब हमारे पास तीसरा स्टेप आ रहा है कि हमने क्या चीज़ देखनी है कि यहाँ पर पावर ओड तो नहीं है। अब ओड है तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सेपरेट करके लिख लिया। अब हमारे पास पावर एक पॉजिटिव हो गई, इवन नंबर हो गई है, हमारे पास पावर 20 हमारे पास आ गया। अब 20 को हमने वही 2 का मल्टीपल बनाया, 2 इंटू 10 कर दिया और 2 इंटू 10 हमारे पास इक्वल आ गया। ये अब आप लोग एक स्टेप देख लें क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया था। तो 1 ओवर ये -1 के इक्वल हो गया और यहाँ पर आ गई इसकी पावर 10। और किसी भी नंबर की पावर अगर हम लोग 10 देखें, ठीक है, तो अब इसकी पावर इवन आ गई है तो ये मतलब 1 में चेंज हो जाएगा। 1 में चेंज हो गया तो क्या होगा, 1 में चेंज हो गया तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 डॉट आयोटा, और आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 ओवर आयोटा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने किया और यहाँ पर अब हमने क्योंकि ओवर में आयोटा आ गया तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, डिवाइड भी करा देते हैं। तो अब हमने ऊपर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया सिंपल आयोटा, और नीचे जब करवाया तो आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। और -1 को हम लोगों ने जो है 1 इग्नोर कर दिया और पूरी फ्रैक्शन के साथ क्योंकि माइनस है तो इसलिए हमने माइनस ऊपर लगा दिया। ये चीज़ हमारे पास आंसर आ गई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है कि हमने इसे आयोटा की फॉर्म में लिखना है। जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं हमने उनको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। पहला हमारे पास सिंपल है √-1। √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। अगर आप लोग यहाँ पर वो भी लिखना चाहें क्या कंडीशन, ठीक है, या रीज़न लिखना चाहें तो आयोटा किसके बराबर होता है, √-1 के बराबर। तो वो चीज़ आप लिख के इधर यहाँ पर आयोटा लगा सकते हैं। तो सिंपल बी आयोटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास √-5। अब इसमें क्या किया कि √-5 था तो हमने -1 और 5 को अलग अलग करके लिखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करा के हमारे पास सेम -5 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इनके अंडर रूट्स को सेपरेट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के, और वही चीज़ हमने √5 आयोटा लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास √-16/25। अब ये तो आप लोगों को पता है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। -1 को आपने उसी स्टेप की तरह सेपरेट करके लिख लिया, 16/25 लिख दिया। और 16/25 हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, 4/5 के, क्योंकि ये हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये हमारे पास 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। और जब इनके ऊपर अंडर रूट रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, ये यहाँ पे 2 स्टेप आने थे। तो अब क्योंकि आप लोगों की क्लास इतनी सीनियर है तो अब आप लोगों को इतने छोटे छोटे स्टेप्स का तो पता ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 4 और 5। तो 4 और 5 आयोटा करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में हमें -1/4 दिया गया अंडर रूट। तो अब 1 जो है, 1 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी पावर दे दे 1 को तो वो तो 1 ही रहेगा। नीचे भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कि 2 का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो हमने वही चीज़ की कि ये इसको अलग करके 1/2 लिख दिया और √-1 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आंसर आ गया 1/2 और √-1 आयोटा के बराबर हुआ तो हमने वो लिख दिया। तो ये स्टेप्स इतने ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट स्टेप्स में भी, छोटे स्टेप्स में भी कर सकते हैं इसको कंफ्यूजन, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें कहा गया है कि हमने सिंपल इनको जो हमें वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं हमने इनको सॉल्व कर देना। तो 7,9 + 3, -5 इसको हमने सिंपल क्या करना है। अब ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू होती है ये आयोटा वाली वैल्यू है, ठीक है, यानी कि हमारे पास 7 + 9 आयोटा है, ठीक है। और ये हमारे पास जब हम लोग आयोटा लिख देते तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। ये हमारे पास है 3 - 5 आयोटा। इस तरह से भी आप लोग इसको कर सकते हैं कि 7 के अंदर आपने 3 को प्लस कर दिया, 9 आयोटा के अंदर -5 को कर दिया, ये भी एक तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसको ओपन नहीं करते, ठीक है, अगर आप लोग ये वाला स्टेप नहीं करते तो आप लोग क्या करेंगे कि 7 और 3 को एक साथ लिख देंगे, 9 और -5 को एक साथ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में हो रहे हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। वही चीज़ आपने करके ब्रैकेट को आपने ओपन नहीं करना, ठीक है। इस तरह से आपने सेंटर में कॉमा लगा देना, इनमें प्लस करके 10, हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि 7 और 3 10 और 9 - 5 4। अगर आप लोग इसको खोल के करेंगे, ओपन करके करेंगे तो तब भी ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 8 और -5 दिया हुआ है और इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सेम वही सीक्वेंस है, आप लोग इसको ओपन करके भी कर सकते हैं और आप लोग ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं कि 8 और 7 को आप ऐड कर दें। अब यहाँ पे प्लस क्यों किया है, क्योंकि सेंटर में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया। अगर आप लोग इसको खोल के करेंगे तब भी आप लोगों को ये समझ आ जाएगी अच्छे से, लेकिन आप लोगों की क्लास में सीनियर है, मैं बार बार कहूँगी, तो आप लोगों को ये स्टेप सारे पता होंगे, और अगर नहीं पता तो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास -5 और -4, ठीक है, उनको हमने एक साथ करके लिख दिया। इसके साथ हमारे पास कोई पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही रहे, -5 -4 हो गया। 15 और -9, 8 + 7 कितने होते हैं 15, और -5 और -4 9, सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमें दिया गया मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। 2, 6 और 3 और 7 को हमने कराना है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है कि जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो आप लोग इसको ओपन करके लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि एडिशन में आप लोगों को ओपन करें, आप लोगों की मर्जी है, नहीं करते तो भी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मल्टीप्लाई के अंदर आप लोग इनको ओपन करके ही करें, ठीक है, क्योंकि आयोटा की फॉर्म में ले आएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग ये 7 × 6 कर दें और आप लोग आयोटा स्क्वायर लगाना भूल जाएं तो मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने का खतरा रहता है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, ओपन कर लेना इसको। तो अब हमने कैसे लिख दिया इसको, 2 + 6 आयोटा और 3 + 7 आयोटा। ये करने के बाद अब 6 + 14, 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 6। नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 × 2 हमारे पास होता है 14, इसी तरह 6 × 3 हमारे पास हो गया 18, और 6 × 7 42 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 आयोटा आगे तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे -42 कर दिया। उसके बाद फिर इन दोनों को हमने ऐड भी करवा लिया, 32 आयोटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास -36 + 32 आयोटा आ जाता है। फिर आपने इसको क्या करना है, उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमने उसी फॉर्म में आंसर उनको देना है। अगर वो लोग हमें यहाँ पे आयोटा के फॉर्म में क्वेश्चन देते, इस फॉर्म में देते हमें क्वेश्चन, तो हम लोग उनको आंसर इस फॉर्म में दे देते, लेकिन अब उन्होंने हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया तो हम आंसर भी इसी फॉर्म में देंगे। -36, 32 आयोटा को आपने नहीं लिखना और साथ ब्रैकेट लगा देनी है, सिंपल। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या करना है कि हमें वही मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, और हमने क्या करना है यहाँ पर 5 - 4 आयोटा लिख लिया और -3 - 2 आयोटा लिख लिया, ठीक है। वापस उनको खोल के आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -15 - 3, ठीक है, और 4 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 12, 5 × 2 10 और 4 × 2 8। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके यहाँ पे 10 और 12 इनको सब्ट्रैक्ट कराया तो हमारे पास 2 आ गया, और 15 और 8, -15 और -8 को हमने करवाया तो हमारे पास आ गया -23। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मोस्ट ईजी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ईजी हमारा यही सवाल है। लेकिन ये मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये लोग पहले मुश्किल वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, बाद में ईजी वाले दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बुक की पता नहीं क्या लॉजिक है। बट 0 और 3 को हमने करवा दिया और 0 और 5 को करवा दिया, तो आप लोगों को सिंपल पता भी चल रहा है कि अगर हम लोग 0 0 करवाएंगे तो कोई हमें 0 ही रहेगा, और 3 × 5 करवा देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, तो 15 आयोटा स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा, -1 में, और मल्टीप्लाई होकर -15 आ जाएगा। बट फिर भी हमने इसको दूसरी फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आगे सॉल्व कर दिया, 0 × 0, उसके बाद फिर 0 × 5 आयोटा, 0 × 3 आयोटा, और 3 × 5 हमारे पास फाइनल आएगा 15 आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस में चेंज हो गया, -15 और -15 और कॉमा 0, उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिवीजन वाले, डिवीजन इसमें करनी है हमें, तो इसमें क्या, हमें वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, 2 + 6 आयोटा और 3 + 7 आयोटा, क्योंकि हमें सेंटर में डिवाइड दिया गया है तो हमने इसको ओवर में चेंज कर दिया, ठीक है, ओवर में कर दिया, बटे में कर दिया, और जब हमारे पास बटे में आ जाता है आयोटा तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करवाते हैं, रैशनलाइज कराएंगे, और 3 - 7 आयोटा और 3 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, इनको साथ करके लिख लिया। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर = a + b। अगर आप लोगों को नहीं याद तो ये आप लोग देख सकते हैं,
ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आप लोगों के पास आ जाता है आप लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्मूले के रूल के तहत हमारे पास हमें ये वाली फॉर्म दी गई है। ठीक है, हमने इसको 3 का स्क्वायर बना दिया और इसको 7 आयोटा का स्क्वायर बना दिया। नेक्स्ट फिर हमने वही मल्टीप्लिकेशन करवा दी, तो हमें बस 6 और -14 आयोटा प्लस 18 आयोटा और -42 आयोटा आ गया जब हमने उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाई। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ, हमारे पास 6 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ -14 और 6 इंटू 3 -18, सॉरी 6 इंटू 3 18 और 6 इंटू -7 -42 आयोटा स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने की है मल्टीप्लिकेशन सिंपल, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे भी हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 में चेंज हो गया और 7 आयोटा का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर में चेंज हो गया। फिर 48 यहाँ पर आगे इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव हो गया, इसने इस वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। ये -1 था, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गए। 6 और 42 हमारे पास 48 हो गया और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट हमारे पास नीचे बी यहाँ पे चेंज आया कि जो आयोटा स्क्वायर था उसने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। ये हमने यहाँ पर 49 को पॉजिटिव करके लिख दिया। इन दोनों को ऐड करवाया तो 58 आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड करवाए, इन दोनों को हमने सेपरेट करके लिख लेना है, 48/58 और 4/58। अब क्या किया, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन था दिया गया था उसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे हो रही कटिंग, तो हमने वो कटिंग कर दी। ये यहाँ पे कटिंग होके इनका आंसर आ गया 24/29 और 2/29। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने सिंपल डिवीजन करनी है। हमें सवाल दिया गया, हमने इसको पहले आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके रैशनलाइज किया। ठीक है, और आयोटा क्योंकि बटे में था तो हमें इसको रैशनलाइज करना था, बटे से आयोटा खत्म करना था। -3 + 8 आयोटा और -3 + 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, नीचे वही फॉर्मूला बन गया और ऊपर हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा के हमारा आंसर क्या आ गया 17 + 52 आयोटा ओवर 73। ठीक है, अब इसी तरह से हमने 17/73 को हमने कर लिया सेपरेट और 52/73 को भी सेपरेट कर लिया। तो ये आप लोगों का लास्ट स्टेप, कन्वर्जन कर दी, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है कि प्रूफ करना है हमें कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और प्रोडक्ट दोनों, अगर हम लोग उनके कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उनको हम लोग सम लेंगे उनका और उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, रियल नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबसे पहले आपने लिख लेना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखते हैं x + y आयोटा, आप लोग इसकी जगह a + b आयोटा, c + d, जो भी आप लोग वेरिएबल्स लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं x + y आयोटा को। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट, यानी कि हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, उसका कॉन्जुगेट हमने ले लिया। इन दोनों को ऐड करवाया, सबसे पहले ऐड करवाया तो हमारे पास आ गया x + y आयोटा प्लस x - y आयोटा। y आयोटा और y आयोटा हमारे पास कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2x, जो कि फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड इट इज अ रियल नंबर। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने इसको मल्टीप्लाई करवा के देखना है। तो z × z, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवाया तो x² आ गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो -xy आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो +xy आयोटा और इनको तो y² आयोटा स्क्वायर। तो y और आयोटा का हमारे पास होल स्क्वायर आ गया और हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, माइनस और माइनस प्लस हो गए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x² + y²। ये भी हमारे पास क्या हो गया, hence proved it is a real number। इस तरह से आपने लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग
ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं कि किसी भी नंबर को हमने ओवर में लिख लेना होता है। -4 और 7 है हमारे पास दो नंबर्स, -4 और 7 हमें दिया गया नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इसको सबसे पहले तो z के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद फिर इसका जब हम लोग लेंगे जब हम लोग इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/7, 1/-4। जब हम लोग इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आ गया 1/z, ठीक है, मतलब कि जो हमारा रियल नंबर है उसको ओवर में करके लिख देना है। तो हमने रियल नंबर को ओवर में करके लिख दिया। इसी तरह से हमने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है, क्योंकि हम लोग बटे के अंदर आयोटा नहीं लिख सकते। इसको आयोटा वाली फॉर्म में लिख के कॉन्जुगेट ले लिया, -7 आयोटा और -7 आयोटा। नेक्स्ट हमने 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा के नीचे सिंपल लिख दिया, और नीचे जो हमारा फॉर्मूला बन रहा था हमने वो उस फॉर्मूले से लिख दिया। और फॉर्मूला लिखने के बाद हमने इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया, माइनस हमारा स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया, आंसर हमारे पास नीचे आ गया 16, और इधर भी -49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस मिलके पॉजिटिव हो गए, ठीक है। 16 + 49 आंसर आ गया, और नीचे हमारे बटे में, और ऊपर आ गया -4 -7 आयोटा। हमने इनको करके ऐड और इनको सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेप है ये आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं, बट फिर भी मुझे होता है कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, तो इससे ये इस तरह से इनको ऐड करके 65 आ गया। और इसको फिर हमने जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था उसी फॉर्म में लिख दिया। अब एक तो ये तरीका है इन्वर्स फाइंड करने का। दूसरा हमारे पास तरीका है फॉर्मूले के तहत, ठीक है, फॉर्मूले से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है आप लोगों को फॉर्मूले से करके दिखा दिया। तो अब ये क्या है कि अंडर-रूट और माइनस √5, √2 और माइनस √5, ये आप लोगों का फॉर्मूला है कि सबसे पहले जो आप लोगों की पहली टर्म होगी, इसके लास्ट में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग ओपन करते थे, आयोटा वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते थे। बट ये फॉर्मूला जो है इसमें आप लोगों ने आयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आप लोगों ने लिखते जाना है, किसी भी नंबर के साथ आप लोगों ने आयोटा नहीं लगाना। यहाँ पर a की जगह आप लोगों ने √a की वैल्यू डाल दी, इसी तरह b की जगह आप लोगों ने √5 की वैल्यू डाल दी। ये हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे थे। हमने सबसे पहले a की जगह √2 लिख दिया, √2 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर, वैल्यूज हमने सिंपल पुट करी हैं, तो -5 हो गया। नीचे भी हमारे पास ये, अब ये और ये कैंसिल हो गए स्क्वायर, और ये चीज़ हमारी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी। ये हमारा पॉजिटिव हो गया ऑलरेडी स्क्वायर की वजह से। 2 + 5 2 + 5 ऊपर हमारा सेम वैसे ही रहेगा। बस आप लोगों को बता दूं कि ये माइनस जो है हमारा माइनस हमने 5 का ख़त्म नहीं किया, बल्कि ये माइनस इस माइनस के साथ मिलकर पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमने इसको नहीं लिखेंगे। तो √2 और ये हमारे पास नीचे इनको सम करके आंसर क्या आ रहा है 7, और हमने उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में लिखा था वही हमारा आंसर आ गया। तो ये थोड़ा छोटा मेथड है, ठीक है, आप लोगों का इन्वर्स फाइंड करने का, और ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और इसमें आप लोगों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को कुछ ध्यान में रखवा दी हैं। ये तो आप लोगों को सिंपल पता है कि 1 और 0 आ रहा है, तो 1 इसको आप लोग ओपन करके लिख भी दें तो हमारे पास तब भी 0 आयोटा ही रहेगा। 0 को हम लोग वैसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 0 आयोटा मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आयोटा। तो 1/1 1 आ गया, और हम लोगों ने क्योंकि साथ में इमेजिनरी पार्ट भी बताना था इसलिए 1,0 इस तरह से आपने लिख देना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया है हमने उनको फैक्टराइज कर देना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है a² + 4b², ठीक है, a² + 4b²। इसको आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग इसको, अब इसमें जो है मैंने कुछ स्टेप छोड़ दिए थे सबसे पहले तो, ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को करा दूंगी स्टेप। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर = का साइन डाल के आप लोगों ने क्या कर लेना, a² है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप लोग माइनस और -4b² कर दें, ठीक है, मतलब कि अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस ही हो जाएंगे, तो मतलब हमारी यही फॉर्म बन जाएगी। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है, 2 का स्क्वायर बन जाता है, और ये b ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर में है, ये इसका हम लोग होल स्क्वायर, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने होल स्क्वायर लिखना है, इसको हम लोगों ने 2 लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये 4b² ही बन रहा है, 4b² और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके भी पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वही फॉर्म आ गई। अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो माइनस है, माइनस, और हमने क्या कर लेना है स्टेप के अंदर, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, a² है तो माइनस, अब ये माइनस हम लोग अलग करके -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट हमने ऐसे लगाई रखनी है,
-1 भी लिख सकते हैं और इसको 2b भी लिख सकते हैं और इसका होल का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया कि आयोटा लिख दिया, आयोटा लिख दिया और उसके बाद फिर 2 आयोटा b होल का स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। तो -1 की जगह बस हमने आयोटा कर दिया। अब ये आयोटा की फॉर्म में हो गया और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ए किसी भी नंबर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। पेपर को हम लोग रख देते हैं इसके ऊपर कुछ चीज़, ठीक है, ताकि ये उड़े नहीं। और क्योंकि हवा चल रही है इस वक्त बहुत तेज़ और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, तो इस अच्छे मौसम में पढ़ने का जल्दी जल्दी और भी मज़ा आएगा। नहीं, तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर a प्लस 2b आयोटा और a माइनस 2b आयोटा, इनको फॉर्मूले जो हमारे पास हमें फॉर्मूला बताता है उसके अकॉर्डिंग इसको सेपरेट करके लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास वही सेम क्वेश्चन 9a स्क्वायर और 16b स्क्वायर। हमने सिंपल वही स्टेप किया, इसमें मैंने कर दिए थे स्टेप्स ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो माइनस और माइनस करके लिख दिया, 16 है हमारे पास। अब क्या किया यहाँ पर कि इसको आप लोग इसी स्टेप के अंदर क्या कर दें, 4 कर दें, ठीक है। इसी स्टेप में आप लोग इसको 4 कर दें, ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसको नीचे जाके 4 करें। तो अभी यहाँ पे क्या कर दिया 16, इसको भी आप लोग चाहें तो 4 करके होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया 16 आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अब इनको क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पर जिस तरह के मैंने नीचे जाके 4b आयोटा को होल करके इसका बाहर स्क्वायर दिया, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अब क्या किया, इनको वही फॉर्मूला हमारे पास बन गया सिंपल, इनको हमने फॉर्मूले से सेपरेट करके लिख दिया। इस स्टेप में हमें 3 भी दिया हुआ है साथ। अब 3 दोनों में सेम आ रहा है तो हमने 3 को साइड में कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर सेम वही मेथड अप्लाई करके माइनस इनका अलग करके और इधर माइनस की जगह हमने क्योंकि -1 का स्क्वायर बन रहा है तो हमने इसकी जगह आयोटा लिख दिया और इनको उसी रूल के तहत हमने सेपरेट करके लिख दिया। 3 को नहीं आपने छेड़ना, कॉमन लेके इसको साइड पे निकाल देना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या करना है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले तो बटे से आयोटा खत्म कर देना है। वही स्टेप किया, रैशनलाइज कर दिया उसके कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट के साथ आपने रैशनलाइज कर दिया और हम लोगों ने इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करी, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन करके जो हमारे पास वैल्यू आई हमने लिख दी, कैलकुलेशन की और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया -38 और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया -27 और नीचे हमने वही फॉर्मूला करते गए, ठीक है, और 41 हमारे पास आंसर आ गया। इन दोनों को सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है, -27 ओवर 41 और -38 ओवर, देखिए यहाँ पे होगी ना मिस्टेक, इस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये 41 आप लोगों ने लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट भी बता देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसका रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट आ गया हमारे पास इसका -27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, पार्ट हमारे पास है इसका -38 ओवर 41। आयोटा नहीं आप लोगों ने साथ लगाना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे स्क्वायर आ जाता है ऊपर, तो स्क्वायर को आप लोगों ने इसी तरह से सिंपली ओपन कर लेना है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने खोल लिया फॉर्मूले को, -2 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर और आगे मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरह से फॉर्मूला खोल के हमारे पास आंसर क्या आ गया, -5 -12 आयोटा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बन रहा है। इनको कैलकुलेशन करके 2 × 2 और 3, ठीक है, 4 × 3 12 हो गया और इस तरह से हम लोगों ने करके तो हमारे पास यहाँ पे आ गया आंसर 5 - 12 आयोटा। नीचे हमारे पास 1 + आयोटा, तो 1 + आयोटा क्योंकि बटे में आ रहा है तो हमने को इसको रैशनलाइज करवाया इसके कॉन्जुगेट के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो कि हम लोग करते आ रहे हैं आपसे बहुत से क्वेश्चन में, आप लोगों को यूज टू हो जाना चाहिए इसका, और फॉर्मूला वही चीज़ अप्लाई कर दी और इसके बाद फिर हमने सिंपल -5 × 1 किया, -5 × आयोटा किया और इसी तरह से -12, ये देखें 1 लगाना क्यों भूल जाती है, नीचे ये भी नहीं लगाया, ओवर भी नहीं बनाया, तो 12, ठीक है, 12 आयोटा और इसी तरह से आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो 12 आयोटा का स्क्वायर हो गया। नीचे भी आप लोगों के पास ये देख सकते हैं आप लोग आ गया आंसर 2, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, -1 हो गया, ये दोनों प्लस हो गए तो 2 हमारे पास आ गया। अब इसको और इसको आप लोगों ने ऐड करवाया, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर -12 हो जाएगा, -12 -5 -17 और इन दोनों को भी
7। -7 क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -12 आ रहा है। ये देखिए आगे कैलकुलेशन, -12, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -12 होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी साइंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के मार्क्स गेन करने के लिए। -17/2 और -7/2। इसीलिए जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन करें ना उसको रिव्यू करना। देखिए मैं रिव्यू इसको कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इनको बैठ के, और अब रिव्यू करते हुए मिस्टेक्स हमें पता चल रही हैं कि मैंने कहाँ पे कौन सा साइन उल्टा दिया और क्या मिस्टेक कर दी। तो अब जो है इस तरह से आप लोग इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चंस को रिव्यू लाजमी क्या करें सॉल्व करने के बाद। अभी हमारे पास हो गया -17/2 -7/2 आयोटा। और इसी तरह से हमने यहाँ पे भी बता देना इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, रियल पार्ट इसका हो गया -7, क्योंकि उन्होंने पूछा ही है तो हम लोग यही नहीं बताएंगे तो फिर तो। इमेजिनरी पार्ट इसका आ गया -7/2, 7 आयोटा नहीं लिखना। इसी तरह से आयोटा ओवर 1 + आयोटा, इसमें हमें कोई सिंपल जो है इसमें हमने सिंपल कैलकुलेशन करनी है। रैशनलाइज करवा दिया कॉन्जुगेट के साथ और मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया और 1 + 1 हो गया। 1 + 1 2 हो गया, आयोटा ओवर 2 और 1 + 2। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया कि हम लोग इसको 1/2 कर दें और इसको +1/2 आयोटा कर दें। तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट हो जाएगा 1/2 और इमेजिनरी पार्ट भी हो गया 1/2। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है क्लोज। तो आज हम लोगों ने कर ली 1.2। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। और आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ भी आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना ताकि आप, तो मेरी भी मेहनत का मुझे कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।